क्या आप सिर्फ थोड़े से यान से इतना क्यूट और प्रोफेशनल लुकिंग क्रोचेट किचन बनाना चाहते हैं? इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये ब्यूटीफुल क्रोचेट बॉल किचन बनाना सिखाऊंगी। अगर आप बिगनर हैं या हैंडमेड प्रोडक्ट सेल करते हैं तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। वीडियो के एंड तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट में मैं परफेक्ट फिनिशिंग और स्टफिंग का इजी ट्रिक भी शेयर करूंगी। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू नित्य उपहार। और आज हम बनाएंगे ये ब्यूटीफुल क्रोचेट बॉल किचन। ये किचन बनाने में बहुत इजी है और आप इसे अपने बैग, कीज या गिफ्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको क्रोचेट ट्यूटोरियल पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाइप का बटन भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और जानते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने 3 कलर का धागा लिया है, ग्रीन, ऑरेंज और ये ग्रे कलर का। ये तीनों ही धागे मेरे 4 प्लाई के एक्रेलिक यार्न है, इसलिए यहाँ हुक मैंने 2.5 mm का लिया है जो कि नंबर में 4 नंबर का है। आप इसे किसी भी कलर के धागे से बना सकते हैं, कॉटन धागे से, ब्लैंकेट धागे से या 6 प्लाई के धागे से, किसी भी धागे से बना सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि जिस भी धागे से आप बनाए उसकी थिकनेस के अनुसार ही आप वहाँ पे हुक यूज करिएगा। इसके साथ ही यहाँ कीरिंग बना रहे हैं तो मैंने कीरिंग लिया है, एक नीडल, कैंची और थोड़े से कॉटन फाइबर लिया है इसमें फिल करने के लिए, यानी कि रुई। ठीक है, बस इतने से सामान चाहिए इसे बनाने के लिए और इन सारे सामान का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। मैंने भी इन सारे सामान को ऑनलाइन ही मंगवाया था। तो चलिए अब समझते हैं कि इसे बनाना कैसे है। तो देखिए, इन 3 कलर से हमें 3 स्ट्रिप बनानी है, यानी कि 3 पट्टियां बनानी है। और तीनों ही पट्टियां बराबर बराबर बनेंगी, बराबर बराबर लेंथ की बनेंगी और बराबर बराबर चौड़ाई में बनेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ऑरेंज कलर से बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्लिप नॉट से। तो इस तरह से हम एक स्लिप नॉट बना लेंगे। इसके बाद हम बनाएंगे चैन स्टिच। तो यहाँ टोटल काउंट करके हम 30 चैन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, तो ये टोटल जो हमने 30 चैन बना लिए हैं ये हमारी फाउंडेशन चैन है। अगर आपको बॉल लंबा बनाना है तो हमें इस फाउंडेशन चैन को और ज़्यादा बनाना होगा और छोटा बनाना है तो इसे आपको कम रखना पड़ेगा, यानी कि 30 से कम, 20, 15 इस तरह से। ठीक है, और बड़ा बनाना है तो 40-50 चैन आप बनाएंगे और उसी हिसाब से हमें जो है इसकी चौड़ाई भी बनानी होगी, यानी कि ऊंचाई। ठीक है, यानी कि इसकी लाइन हम जितनी बनाएंगे, जितने हमारी चैन स्टिच बनेंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे ऊंचाई भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए कैसे बनानी है अब मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, पहले इस 30 चैन को हम एक रिंग में कन्वर्ट करेंगे, यानी तो रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम फर्स्ट चैन में इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे तो ये हमारा एक रिंग बन जाएगा। अब यहाँ पे मैंने रिंग इसलिए बना दिया है ताकि बाद में हमें स्ट्रिप को जोड़ना ना पड़े। ठीक है, तो ये हम जोड़ते हुए ही बनाते चलेंगे। तो अब यहाँ पे हम फर्स्ट राउंड बनाएंगे। तो फर्स्ट राउंड के लिए हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। पहले 1 चैन करेंगे, काउंट नहीं करेंगे इस चैन को। ठीक है, इस चैन को काउंट नहीं करेंगे और अब हम हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले तो हम 1 चैन बनाए, इसे काउंट नहीं करेंगे, इसलिए सेम स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये 1 सिंगल क्रोशिया हो गया। फिर नेक्स्ट स्टिच में एक और बनाएंगे तो 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। फिर नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया करेंगे 3। फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया 4। इसी तरह क्या करना है, हमें हर स्टिच में ना एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, देखिए इस तरह से हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो हमारी फाउंडेशन चैन जो है 30 है तो हमारी सिंगल क्रोशिया भी 30 बनेगी। हर स्टिच में एक एक बनाएंगे तो टोटल जो है इस पूरे राउंड में 30 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। तो चलिए मैं ये आपको बना के दिखाती हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने ये बना लिया है और इस पूरे राउंड में हमारे पास टोटल है 30 सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे देखिए गैप है तो हम राउंड को बंद करेंगे तो ये हमारा पूरा राउंड एक बराबर हो जाएगा। तो राउंड को बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में, ठीक है, ये
फर्स्ट जो हमारी सिंगल क्रोशिया है, 1 चेन को छोड़ देंगे, सिंगल क्रोशिया में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो देखिए ये हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो गया है। पहले राउंड में हमारे पास टोटल है 30 सिंगल क्रोशिया और राउंड भी देखिए बिल्कुल बराबर है, कहीं भी जो है ज़्यादा स्टिच नहीं है और कहीं भी कम नहीं है। अब हम दूसरा राउंड बनाएँगे, पैटर्न ध्यान से देखिएगा। तो दूसरे राउंड स्टार्ट करने के लिए फिर से 1 चेन करेंगे और इस 1 चेन को हमें काउंट नहीं करना है और सेम स्टिच में हम पहले 1 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में 1, तो ये 2 हो गए। फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 बनाएँगे 3, फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 बनाएँगे 4, ठीक है? तो इस तरह से हम काउंट करते हुए फिर से हर स्टिच में एक-एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे और दूसरे राउंड में भी ना हमारे पास टोटल 30 सिंगल क्रोशिया होंगे। तो चलिए मैं बना के दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने दूसरा राउंड हर स्टिच में एक-एक सिंगल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट कर लिया है और अब यहाँ पे हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए हम फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देते हैं, ठीक है? ऐसे हमें हर राउंड में करना है, 1 चेन से शुरू करना है, स्लिप स्टिच से राउंड को ख़त्म करना है और हर स्टिच में हमें 1-1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है? तो अभी मैंने 2 राउंड बना दिए हैं, इसके बाद ना 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो 3 से लेके 8 राउंड तक हमें जो है हर स्टिच में एक-एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है यानी कि टोटल 30 सिंगल क्रोशिया। तो चलिए मैं 3 से लेके 8 राउंड तक जो है ये बना के दिखाती हूँ यानी कि 6 राउंड और बना के मैं इसे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने ये कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? 3 से लेके 8 राउंड तक टोटल 8 राउंड बन गए हैं और अब हम यहाँ राउंड को कंप्लीट करेंगे तो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब धागे को कट कर देना है तो यहाँ धागा मेरा पहले से टूटा हुआ था तो मैंने कट नहीं किया, ऐसे ही धागे को हम खींच देंगे, धागा निकल गया है। अब जहाँ स्लिप स्टिच किए हैं वहाँ हुक इंसर्ट करेंगे और धागे को नीचे खींच देंगे, ठीक है? तो ये सीधी साइड हो गई है हमारी कंप्लीट और उल्टी साइड में हमने धागे को कर दिया है। अब धागे को हमें हाइड करना है तो सुई में धागे को लगा लेंगे और यहाँ पे सबसे पहले ना हाइड करने से पहले हम यहाँ पे उल्टी साइड में यानी कि बैक की तरफ पहले एक नॉट बांध देंगे ताकि स्टिचेस हमारी लूज ना हो, ढीली ना हो, इसलिए हम इस तरह से पहले एक नॉट बांध देंगे। नॉट बांधने के बाद धागे को देखिए हाइड करना है तो हमें स्टिचेस के अंदर देखिए, ठीक है? 1 या 2 लूप के अंदर हमें इस तरह से धागे को अंदर की तरफ करना है। इसी को हाइड करना कहते हैं या फिर छुपाना कहते हैं। तो इस तरह से हम धागे को अंदर कर लेंगे और अब हम यहाँ पे बराबर करके इस कैंची से धागे को काट लेंगे, जो एक्स्ट्रा धागा है ना हमारा उसे। अब धागा देखिए काटने के बाद बिल्कुल हमारा प्रोजेक्ट जो है नीट एंड क्लीन दिख रहा है। ये स्ट्रिप हमारी अंदर से भी नीट एंड क्लीन है और ऊपर से भी देखिए। तो इस तरह से ये हमारा जो है एक स्ट्रिप बन गया है। अब मैं आपको राउंड जो है काउंट करके बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पे टोटल इसमें 8 राउंड बनाए हैं, ठीक है? तो चलिए काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 ये 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है? तो टोटल 8 राउंड बन गए हैं हमारे और ये हमारी पहली स्ट्रिप बन गई है, ठीक है? ऑरेंज कलर की। अब हमें क्या करना है सेम इसी पैटर्न को फ़ॉलो करना है, ठीक है? और ग्रीन कलर से ना हम एक सेम इसी तरह से इसी साइज़ की इसी पैटर्न को फ़ॉलो करके हम ग्रीन वाली जो है स्ट्रिप भी बना लेंगे, ठीक है? तो मैंने ये पहले से बना के रखा था स्ट्रिप तो ये हमारे दोनों स्ट्रिप बन गए हैं सेम साइज़ के रिंग में। अब हम बनाएँगे ग्रे वाले कलर से, तो ग्रे वाले कलर में ना देखिए हम रिंग नहीं बनाएँगे, बल्कि हमें सीधी बनानी है, ठीक है? तो सीधी कैसे बनानी है ध्यान से देखिएगा, जो बिगिनर हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ और जो एक्सपर्ट हैं उनको तो पता ही होगा कि सीधे कैसे बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सीधी वाली बनाने के लिए हमें क्या करेंगे स्टार्ट हम वैसे ही करेंगे एक स्लिप नॉट बनाएंगे और फाउंडेशन चेन बनाएंगे ठीक है तो यहाँ पे पहले स्लिप नॉट बना लेते हैं स्लिप नॉट बनाने के बाद यहाँ फाउंडेशन चेन हम बनाएंगे 30 जो कि हमारे पहले स्ट्रिप में जैसे हमने बनाया था ना वैसे ही काउंट करके ठीक है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ठीक है तो ये 30 चैन हमारी फाउंडेशन चैन हो गई
अब हमें जो है इसकी चौड़ाई बनानी है, यानी कि ऊँचाई बनानी है। तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, इसमें ना 1 चैन और ऐड करेंगे, ठीक है? तो टोटल यहाँ पे 31 चैन हो जाएँगे, ठीक है? देखिए, जो हमारी सिंगल क्रोशिया के लिए जो ऊँचाई होगी ना, उसके लिए हमें 1 चैन बनाना होता है एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे 23 चैन हमने फाउंडेशन की चैन बनाई है और 1 चैन हम यहाँ पे ऊँचाई के लिए बनाएँगे, यानी कि ऐड करेंगे। तो ये टोटल यहाँ मैंने अ, 31 चैन बनाए हैं ग्रे कलर से, जो सीधी स्ट्रिप बनेगी, उसमें 1 चैन ज़्यादा आपको बनाना होगा, ठीक है? चाहे आप जितनी बड़ी बॉल बना रहे हों। अब हम क्या करेंगे, पहली वाली जो हमने एक्स्ट्रा चैन बनाई है उसे छोड़ देंगे, तो हमारे पास टोटल 30 चैन बचेंगे। अब हमें दूसरी चैन से हम सिंगल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे और इस तरह से हर स्टिच में ना हम एक-एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए टोटल जो है 30 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। यानी कि जैसे हमारे पहले वाले स्ट्रिप में 30 सिंगल क्रोशिया थे फाउंडेशन के, वैसे ही इसमें भी 30 होंगे, ठीक है? तो चलिए मैं बना लेती हूँ यहाँ तक, फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है? यहाँ तक 30 चैन काउंट करके बनेंगे, सॉरी 30 सिंगल क्रोशिया बनेंगे, ठीक है? तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। हर स्टिच में 1-1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने पहला राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरा राउंड बनाएँगे, तो दूसरे राउंड के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए, ध्यान से देखिएगा पैटर्न को। हमें सीधा पैटर्न बनाना है, सीधी स्ट्रिप बनानी है, ठीक है? तो पहले 1 चेन करेंगे दूसरी लाइन के लिए और फिर हम दूसरी लाइन में जाने के लिए इसे टर्न कर देंगे, यानी कि पलट देंगे। अब पलट देंगे, तो अब हम यहाँ से हर स्टिच में एक-एक सिंगल क्रोशिया फिर से बनाएँगे। इस तरह से, ठीक है? देखिए, हर स्टिच में एक-एक सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। बहुत आसान पैटर्न है, बस समझने की देरी है आपको। जी, एक बार समझ जाएँगे तो आप फटाफट से बनाने लगेंगे। तो इस तरह 1-1 सिंगल क्रोशिया करके हम दूसरी लाइन भी कंप्लीट करेंगे और दूसरी लाइन में भी हमारे पास टोटल होंगे 30 सिंगल क्रोशिया, ठीक है? तो इसलिए स्टिचेस काउंट करके ही बनाइएगा, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं और कम भी नहीं, ठीक है? तो चलिए, ये हमारी दूसरी लाइन कंप्लीट हो गई। अब हमें तीसरी लाइन बनानी है। तो सेम ऐसे ही जैसे हमने दूसरी लाइन के लिए किया था, वैसे ही हमें तीसरी लाइन के लिए करना है। तो तीसरी लाइन पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने दूसरी लाइन के लिए किया था ठीक वैसे ही 1 चैन करेंगे और इसे टर्न कर देंगे, घुमा देंगे। इस 1 चैन को हमें काउंट नहीं करना है और सेम स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया। इस तरह हर स्टिच में हम तीसरी लाइन में भी एक-एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, ठीक है? एक-एक सिंगल क्रोशिया करते हुए हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। तो राउंड 3 से लेके राउंड 8 तक हमें सेम पैटर्न फॉलो करना है, जैसे हमने 1 एंड 2 में किया था, ठीक वैसे ही, ठीक है? तो अब मैं यहाँ एक बार आपको दोहरा दे रही हूँ, देखिए, टोटल हमें 8 लाइन बनाने हैं। ये हमने 2 लाइन बना लिए हैं, ये तीसरी लाइन बनाएँगे, 1 चैन करेंगे, टर्न करेंगे, 30 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे, फिर 1 चैन करेंगे, टर्न करेंगे, 5 लाइन बनाएँगे, ठीक है? इस तरह करके हमें टोटल 8 लाइन बना लेने हैं, ठीक है? तो चलिए मैं बना के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने ये टोटल 8 लाइन कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे हमारे पहले वाले, दूसरे वाले स्ट्रिप में 8 लाइन थे, ठीक उतने ही। तो अब मैं काउंट करके दिखा रही हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? 8 लाइन ही बनाने हैं सारे स्ट्रिप में एक बराबर, ठीक है? ताकि सारे स्ट्रिप हमारे बराबर रहें। अब यहाँ पे आखिरी में 1 चैन करेंगे ताकि स्टिच हमारी ढीली ना पड़े पड़े और यहाँ पे नॉट बन जाए। अब यहाँ धागे को हम लंबा कट करेंगे, क्योंकि इसी से हम जो है अपने ये ग्रे वाले स्ट्रिप को हम जब रिंग बनाएँगे तो इसी से सिल के बनाएँगे सुइयों से, ठीक है? तो देखिए, ये हमारे तीनों स्ट्रिप बन गए हैं, अब हमें इसे असेंबल करना है। तो सबसे पहले हम जो ये सीधी स्ट्रिप है हमारी ग्रे वाली, इसमें सुई लगा लेंगे और अब असेंबल करने की बारी आ रही है, ठीक है? तो ध्यान से देखिए कैसे करना है। अब किसी भी कलर को लीजिए, ग्रीन कलर को या ऑरेंज कलर को, जो आपको ठीक लगे, ठीक है? उसे हमें क्या करना है, एक रिंग को दूसरे रिंग के अंदर इस तरह से डाल देना है। चाहे ऑरेंज को ग्रीन के अंदर डालिए या ग्रीन को ऑरेंज के अंदर, जैसे भी आपको डालना है डालिए, क्योंकि पैटर्न जब हम इसे बनाएँगे ना, तो सारे हमारे कलर जो है एक बराबर से दिखेंगे, ठीक है? तो मैंने ये ऑरेंज के अंदर ग्रीन को डाल दिया है, ठीक है? देखिए, दोनों साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल अंदर डाला है। अब ग्रीन वाला पार्ट आप देखिए, ये दोनों साइड से हमारे पास इस तरह से जो है जगह दिख रही है दोनों की तरफ से, ठीक है? होल दिख रहे हैं। अब हमें जो ग्रे वाली स्ट्रिप है ना हमारी सीधी, इस ग्रीन वाले स्ट्रिप के अंदर डालना है, ठीक है?
तो हम पहले एक साइड से डालेंगे, जिधर हमारी सुई नहीं लगी है उस साइड से हम इसे घुसाएँगे, ठीक है? और बिल्कुल हम अपने स्टेप को सीधा रखेंगे, जो ये मुड़ जा रहा है, घुसाने में देखिए मुड़ जाएगा, लेकिन उसे अच्छे से फिंगर से ना सेट करते हुए इसे सीधा करेंगे इस तरह से, ठीक है? ताकि हमारा ये परफेक्ट शेप बने। तो अब ग्रीन के अंदर देखिए हमने ग्रे को डाला है, तो यहाँ पे जो मैट होती हैं, चटाइयाँ होती हैं, उस तरह की बुनाई है। तो बुनाई में क्या होता है, एक स्टेप ऊपर होती है, एक स्टेप नीचे। तो अब ग्रीन वाले के नीचे हमने डाला है ग्रे स्टेप को, तो अब यहाँ ऑरेंज के ऊपर से ले जाएँगे। ऊपर से ले जाएँगे और फिर ग्रीन के अंदर से इसे निकालेंगे, ठीक है? देखिए, इस साइड हम ग्रीन के नीचे से इसे ले आए हैं और फिर इसे ऑरेंज के ऊपर से लेंगे और फिर दूसरी साइड से हम ग्रीन के अंदर से इसे इस तरह से सीधा खींच के निकाल लेंगे, ठीक है? सीधा खींच के निकालने के बाद हम क्या करेंगे, अपने सारे स्टेप को बहुत अच्छे से सीधा कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि जब हम इसके अंदर डालेंगे ना, तो ये मुड़ जाएँगे, क्योंकि अभी इसके अंदर जो है जगह है और ये स्टेप जो है थोड़े से टाइट हैं। टाइट इसलिए बनाए हैं ताकि इसमें कोई भी गैप कहीं भी ना दिखे, ठीक है? इसलिए हमने थोड़ा-सा इसे टाइट बनाया है। तो अब ये बहुत अच्छे से हमारा जो है स्टेप को हम सेट कर लेंगे सीधा करके, चौड़ाई इनकी ठीक करके। और अब यहाँ पे देखिए, जब सेट करने के बाद ना इसमें बहुत अच्छा-सा स्पेस यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। देखिए बिल्कुल ये शेप में, बॉल के शेप में दिखने लगा है। हमने सारे स्टेप को एकदम सीधे करके ही इसे फिक्स किया है, ठीक है? असेंबल किया है। तो अब मैं आपको चारों तरफ से दिखा दे रही हूँ, देखिए कितने अच्छे से हो गया है और अब यहाँ पे आपको गैप भी दिख रहा है, छोटा-सा स्पेस दिख रहा है, जिसमें हम आराम से इसमें जो रुइयाँ हैं उसको फ़िल कर सकते हैं। तो हम इसमें रुइयों को फ़िल कर लेंगे, जितनी ज़रूरत है, जितना स्पेस है इसमें उतना ही फ़िल करना है, बहुत ज़्यादा ठूस-ठूस के फ़िल मत करिएगा और बहुत कम भी नहीं, जितना ज़रूरत है उतना ही इसमें हम कॉटन अच्छे से फ़िल कर लेंगे, ठीक है? तो चलिए मैं फ़िल करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसे बहुत अच्छे से फ़िल कर लिया है और सारे स्टेप्स को ना आपको इस तरह से खींच-खींच के अच्छे से सेट कर डालना होगा, ठीक है? क्योंकि स्टेप्स ना मुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे आप सुइयों की सहायता से ये कॉर्नर के जगह पे भी ना स्टेप को अच्छे से सेट कर लीजिएगा, तीनों तीनों स्टेप के, ठीक है? तीनों कलर के जो हमारा स्टेप है उसके कॉर्नर को अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेंगे, ताकि हमारी रुई बिल्कुल भी ना दिखे और हमारे बॉल से रुई निकले नहीं। वैसे तो 2-2 जो है साइड में देखिए डबल लेयर है इसमें, तो रुइयाँ निकलने ना ही दिखेंगी और ना ही निकलेंगी। लेकिन कॉर्नर में अच्छे से आप अगर इसे सेट कर नहीं करेंगे तो रुइयाँ कॉर्नर से ज़रूर दिखने लगती हैं। तो इसलिए अच्छे से ना इस तरह से सुइयों से खींच के या फिर हुक से खींच के इसे सेट कर लीजिएगा। तो मैंने इसे सेट कर लिया है और अब हम इसे फाइनल असेंबल कर रहे हैं देखिए। तो अब ये जो हमारी ग्रे वाली स्ट्रिप है इसे हमें जोड़ना है। तो दोनों पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे और दोनों पार्ट को एक-एक लाइन में हम दोनों पार्ट से फर्स्ट लाइन लेंगे और इस तरह सुई को इंसर्ट करके धागे को खींच के सिल लेंगे। तो सिलने का तरीका भी बहुत आसान है, बस हमें अब देखिए नेक्स्ट लाइन दोनों पार्ट से लेंगे और फिर हम सुई को घुसा के इस तरह से धागे को निकाल लेंगे। फिर तीसरी लाइन में हम दोनों पार्ट से इस तरह से सुई को घुसा के निकालेंगे, ठीक है? ऐसे ही 4, 5, 6, 7, 8 लाइन हम पूरा करके सिल लेंगे दोनों पार्ट से। तो बड़े आराम से सिल जाते हैं, इस तरीके से सिलने पे पता भी नहीं चलता आपको सिलाई, और यहाँ पे बहुत अच्छे से ये सेट हो जाता है। तो देखिए बातों-बातों में ये मैंने पूरा सिल लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे देखिए, इस लाइन को छुपाने के लिए जो अगर आपको लगे कि सिलाई में थोड़ी-सी लाइन दिख रही है, तो इस तरह से स्ट्रिप को खींचेंगे ना, तो ये हमारी सिलाई वाली जो लाइन है वो अंदर की तरफ चली जाएगी। फिर बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने सिला कहाँ है। तो देखिए मैंने इसे जो है खींच के स्टेप को अंदर की तरफ कर लिया है, जो है दूसरे वाले लेयर के अंदर की तरफ कर दिया है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं बिल्कुल भी। और फिर कॉर्नर को अच्छे से सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद देखिए ये हमारा बॉल बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे ना, अगर आपके पास जो है की-रिंग नहीं है तो आप सेम धागे से ही यहाँ पे किसी भी ग्रीन कलर, अगर धागा छोटा है
तो धागे को हाइड कर दे के किसी भी धागे को यहाँ कॉर्नर में ऐड करके यहाँ पे आप जो है इस तरह से स्ट्रिप बना सकते हैं, यानी डोरी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे छोटी डोरी बना रही हूँ ताकि की रिंग को इसमें अटैच कर सकूँ। तो मैं टोटल यहाँ पे 12 चैन बना रही हूँ। अगर आपके पास की रिंग नहीं है तो आप इस तरह की डोरियाँ ना 40 चैन बना के बना लीजिएगा या 45 चैन बना के, जिससे डोरी थोड़ी लंबी हो जाएगी और कहीं भी आप इसे बहुत आराम से हैंग कर सकते हैं। एज अ बैग चार्म आप बना सकते हैं और की रिंग में या कार में आप इसे आराम से हैंग कर सकते हैं 40 चैन बना के। 40 या 50 चैन, इतना आप जितना आपको ठीक लगे उतनी लंबाई के हिसाब से चैन स्टिच बना लीजिएगा। अब चैन स्टिच बनाने के बाद ना आप इसे स्लिप स्टिच से भी जोड़ सकते हैं या फिर इस तरह से सुइयों से भी इसे जोड़ लीजिएगा इस तरह फोल्ड करके, ठीक है? तो इसे स्लिप स्टिच से भी सेम जगह पे ही जहाँ पे हमने चैन स्टिच स्टार्ट की थी वहीं पे हम इसे जोड़ लेंगे। तो मैं यहाँ सुइयों से जोड़ रही हूँ क्योंकि धागा जो है मुझे अच्छे से इस धागे को हाइड भी करना है अंदर की तरफ, तो इसलिए सुइयों से ही जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद यहाँ पे मैं एक नॉट बना लूँगी। नॉट बनाने के बाद मैं धागे को अंदर की तरफ हाइड कर दूँगी, यानी कि छुपा दूँगी, ठीक है? अगर हम यहाँ पे धागे को कट करेंगे तो धागे का कट कट जो है यहाँ पे दिखेगा, इसलिए हम धागे को अंदर की तरफ इस तरह सुइयों से निकाल लेंगे। जिस कलर का धागा है ना उसी कलर में आप निकालिएगा। फिर हम इसे कैंची से एक्स्ट्रा धागे को काट लेंगे। तो ये धागा हमारा हाइड हो गया है। अब इसमें हम की रिंग जो है मैंने इसलिए छोटा बनाया है ताकि हमें की रिंग अटैच करना हो तो हम की रिंग अटैच कर लेंगे। तो की रिंग अटैच करने के लिए पहले इसमें कनेक्टर को अटैच करेंगे, फिर की रिंग को इसके अंदर डालेंगे और इसे हम इस तरह दबा के अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये खूबसूरत क्रोशे बॉल किचन बिल्कुल तैयार है। आप इसे अपनी पसंद के किसी भी रंग में बना सकते हैं। यह गिफ्ट देने, इस्तेमाल करने या बेचने के लिए भी एक बहुत अच्छा आइडिया है। अगर आपको आज का यह ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि आप अगला क्रोशे ट्यूटोरियल किस डिज़ाइन का देखना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान और सुंदर क्रोशे ट्यूटोरियल के लिए नित्या उपहार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, हाइप का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।